कि अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई नौसरबाजों की जमात है। वो तो खुद सबसे बड़े नौसरबाज हैं। साल माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए। ये बंदा नमाज दीन वाली साइड पे नहीं आ रहा तो बाकी वो क्या सच्चाई होगी उसकी, वो क्या सच बोलेगा। पहले ये सोचें कि क्या कौन है नौसरबाज असल वो हैं सारे पटवारी इकट्ठे हैं एक तरफ। मेरे ख्याल में उसका रोजी रोटी का मसाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुफरा। नाजरीन, अता तारड़ साहब का कहना यूं है, कहते हैं कि पीटीआई जो है वो नौसरबाजों की जमात है। अब ये नौसरबाजों की जमात है या नहीं है, ये तो मुझे अवाम ही बताएगी। मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करते हैं। कि अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई नौसरबाजों की जमात है। लगता है आपको कि ये नौसरबाजों की जमात है? मुझे तो नहीं लगता। तो अता तारड़ साहब क्यों कह रहे हैं सर? वो तो खुद सबसे बड़े नौसरबाज हैं। असल हकीकत में देखा जाए तो कभी आपने देखा है कि उन्होंने कोई सच्ची बात की हो? सच तो उनसे अल्लाह पाक ने बुलवाना ही नहीं है ना। ये तो अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से किसी बंदे पे हाथ रखता है तो उसके दिल से वो आवाज़ निकलती है। तो इनकी ना दिल से वो आवाज़ ही अल्लाह पाक ने निकाल रहा है कि सच ये बोल ही नहीं सकते। सच बोल। मैं जी बिल्कुल, मेरा तो बज़ाहिर किसी जमात से कोई तलक नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात तो है ना, सच झूठ कम अज़ कम उसका फ़ैसला तो अल्लाह पाक करता है। लेकिन जो बंदा देख रहा है, सुन रहा है, तो उसके बाद भी अगर वो सारा देख के भी एक बंदा बोले कि ये हो ही नहीं सकता कि एक बंदा कंटेनर पे नमाज पढ़ रहा है उसको नीचे फेंका है, वो कह रहा वो तो टिकटॉक बना रहा था, तो पीछे क्या बच गया? वो तो करोड़ों लोगों ने देखा है ना। वो बिल्कुल करोड़ों तो लोगों उसके ने। बाद वो हमने भी देखा। बिल्कुल, हमने भी देखा। तो फिर भी वो कह रहा है भाई ये बंदा टिकटॉक बना रहा था इसलिए इसको नीचे गिराया गया। इसने किसी बंदे से शर्त लगाई हुई थी टिकटॉक बनाने की। यार ऐसे कैसे हो सकता है? शर्त लगाई हो टिकटॉक बनाने? हाँ जी, कंटेनर पे चढ़ गए। तो बाकी तो मेरा अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन जो हमने देखा है सच ये है कि वो बंदा नमाज़ पढ़ रहा था, दुआ मांग रहा था। देखा है नमाज पढ़। तो फिर वो बंदा उठ के अगर नमाज को अगर वो यकीन नहीं कर रहा कि ये सच है, ये बंदा नमाज दीन वाली साइड पे नहीं आ रहा, तो बाकी उस क्या सच्चाई होगी उसकी, वो क्या सच बोलेगा। बिल्कुल ये होती है जो दुनिया देखे भी और उस पर नज़रबाजी भी करे बंदा कि ये काम तो हुआ ही नहीं, तो ये होती है। कहते हैं शकीर भाई, क्या कहते हैं कि अता तारड़ साहब कहते हैं कि पीटीआई जो है वो नौसरबाजों की जमात है। लगता है आपको कि नौसरबाजों की जमात है? बस कुछ अच्छे बंदे भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, ये सब में फैमिली में भी ऐसे होता है। हाय हाय। हाँ जी, तो इसका नहीं कुछ कह सकते। बाकी जो अच्छे हैं सका पुत्र नौसरबाजी कर हाँ जी, देता है। हाँ जी। सौदा लैंड भेजो थे पता लगता हाँ है। जी, ये क्या पैसे नहीं दे रहा हाँ जी, नोली के भी ऐसे हैं, तरीकन साहब में भी ऐसे है, पीपल पार्टी में भी ऐसे है। हाय हाय, हर हाँ, जगह होते हैं। हर जगह होते हैं, लेकिन इनका अखलाक वो बंदे से पहचाना जाता है। हाय हाय, वो हाँ इंसान जी, की हाँ शख्सियत जी, बता- सिर्फ जुबान से जुबान पहचाना। से पहचाना हाँ जाता है, जी, इखलाक जो है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अता तारड़ साहब को कोई पैगाम? साल माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए। जो भी है हो सके उनका फल खाता है जो मेहनत करता है। हाँ ठीक है। कि पीटीआई जो है वो नौसरबाजों की जमात है, अता तारड़ साहब का ये कहना है। पहले ये सोचें कि क्या कौन है उस बंदे का है कोई सर पैर, वो टर 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 हर वक्त। जिस बंदे की बात को सीरियस ही कोई नहीं ले, आप उसकी बात कर रहे हैं। वो तो खुद डुगडुगी बजाने वाला है, उसका काम क्या है? नौसरबाज तो असल वो हैं सारे पटवारी इकट्ठे हैं एक तरफ। पीटीआई मर्द मुजाहिदों की जमात है, आम जमात थोड़ी है। उसमें दिल वाले गुर्दे वाले हैं, पटवारी थोड़ी हैं गर्दा। पीटीआई भाई पीटीआई एक मर्द कलंदर की जमात है, ऐसी बात थोड़ी है। ये आम लोगों की समझ में आती नहीं। तो क्यों कहते हैं ये कि जी नौसरबाजों की जमात है? नौसरबाज खुद ही नौसरबाज, उनको नौसरबाज 2 नंबर बंदे को हर बंदा ही 2 नंबर लगता है। हाय, असल गल है। असल गल है ये जो बात अच्छा होगा किसी को अच्छा कहेगा, जो है ही ऐसे वो डुगडुगी बजाने वाले हैं। अभी देख लें इनके साथ हाल क्या होने वाला है। अभी चढ़ गए पठानों के आते हैं, अब इनको पता चलेगा क्या होना है। इंशाल्लाह टेंशन ना लें, ये खून आएगा नहीं जाएगा जो इस्लामाबाद में इन्होंने बहाया ना। इंशाल्लाह एक एक खून का एक एक कतरे का बदला होगा, खून का बदला खून, कोई कुरान भी कह रहा है। तो देखना इनके साथ होता क्या है। लोग बड़े यकीन माने बहुत गुस्से में। तो क्या पैगाम है अता तारड़ को?
फिर वही बात, उसका नाम ही लेना यार, छोड़े डुगडुगी बजाने वाले, क्या पैगाम देना उसको? उनका नाम ही ना ले। पैगाम उसको दें जो बंदा सेंस रखने वाला, समझने वाला। खान साहब ने कहा था एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। हाँ, कोशिश भी नहीं करते। सर अता तारड़ साहब का एक बयान आया, कहते हैं कि जी पीटीआई जो है वो नौसरबाजों की जमात है। लगता है आपको कि नौसरबाजों की जमात है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो गलत कह रहे हैं। बहरहाल ये है कि हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते इसमें। इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते नहीं। तो वैसे ये जो बयान दे रहे हैं सही दे रहे हैं नहीं सही नहीं दे रहे कि नौसरबाजों की जमात है? नहीं इस तरह नहीं है, नसरबाजों की जमात नहीं है। तो फिर क्यों कह रहे हैं ऐसा? ये तो बहरहाल हर बंदे की अपनी अपनी नेचर है, कुछ भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं सईद भाई कि ये अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई जो है वो नौसरबाजों की जमात है। लगता है आपको नौसरबाजों की जमात है? यार हर बंदे का अपना अपना सोच होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को भी यार। अगर मेरे ख्याल में उसका रोजी रोटी का मसाला है। अभी नौसरबाज इसलिए उसको कहते हैं कि उसका रोजी रोटी बंद करवा रहे हैं। असल बात ये है। काम जो मजदूरी है। हाँ यार वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। वेल डन। नहीं तो क्यों दे देते हैं ऐसे बयान फिर ये? यार जब बंदे का कारोबार बंद हो जाते हैं तो फिर क्या कहना नहीं पड़ते, यही तो होता है ना। बिल्कुल सही है। असल में हमारा किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी हुकूमत में हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हुआ है। क्या वजह है कि लोग परेशान हैं, परेशान, महंगाई है हर तरफ। कोई बिजली का 1.5 लाख 2 लाख बिल आते, तो क्या करे बंदा गरीब। हाँ बिल्कुल सही बात है। कोई पैगाम देंगे अता तारड़ को? यार मैं उसको क्या पैगाम दूँ? जिसको समझ आएगा उसको बंदा पैगाम देगा, उसको समझ ही नहीं है। जिस तरह आपको उर्दू की समझ नहीं है। बहरहाल जी नाजरीन, आपने अता तारड़ साहब अवाम की आवाज़ सुन ली। नौसरबाज जमात है या नहीं है ये आपको लोगों ने बता दिया है। और ये जो मेरे भाई हैं माशाल्लाह से, और इन्होंने बड़ी कोशिश करके उर्दू में बताया आपको, नहीं तो ये पश्तो में बताते। पश्तो में ज़रा थोड़ा सा बता देंगे पश्तो में मज़ा कैसे होता है? पुश्तो में क्या उसको बता दूँ? मैं पश्तो में क्या? उसको उर्दू में समझ नहीं आते तो पुश्तो में क्या समझ। बहरहाल जी, हमने अवाम की आवाज़ आपको सुनवानी होती है, अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचानी होती है। और आपको बस यही कहना होता है कि अवाम की आवाज़ आप सुन लें। अवाम क्या समझ रही है, अवाम क्या चाह रही है कि आप जो ऐसे बयान देते हैं नौसरबाज हैं, ये फलां हैं, कल को वो भी आपको नौसरबाजी कहेंगे और ये होगा वो होगा। बहरहाल ये चीज़ें नहीं है। हर चीज़ों को हटकर जो है ना हमें अपने पाकिस्तान के लिए सोचना है। सबसे पहले हमारे मुल्क और अवाम के लिए सोचना है। बहरहाल हमारा काम होता है अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचानी, अवाम की आवाज़ आपको सुनवानी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलादारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब पर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक सब ताकतें मेरे रब में हैं रब में और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है। बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है। साथ है। साथ है हमारा ये